जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमर रिजवी। भारत जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मंतखब जहां रोजगार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या तांडव चल रहा है भारत में, मैंने जैसे आपसे 3-4 दिन से मैं अपडेट देती चली आ रही हूँ कि पता नहीं कब किस वक्त भारत का समीकरण बदल जाए। हर घंटे यहाँ पर समीकरण बदल रहा है, ना मालूम कौन सा नया हादसा हमारे लिए तैयार होता है। मैं आपसे पहले ही से कहते चली आ रही हूँ कि विनय दुबे जो भारत का विकास पुत्र था, जो बीजेपी का सरकार का विकास पुत्र था, जो योगी सरकार का विकास पुत्र था, उसने पुलिस वालों को एनकाउंटर करा और बाकायदा प्री प्लान उसका एनकाउंटर करवाया गया। उसको एंड से एनकाउंटर करवाया गया। विकास पुत्र का एनकाउंटर होना था, आपने देखा। लेकिन अगर आप समझे, दिमाग लगाएं, तो वो विकास पुत्र का एनकाउंटर नहीं था, विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं था, बल्कि वो एनकाउंटर उन पुलिस वालों का था जो पुलिस वाले यूपी सरकार को परेशान कर रहे थे। वो सिस्टम के लिए खड़े हुए थे, वो पब्लिक के लिए खड़े थे, तो उन पुलिस वालों को मरवाना था। तो उसके लिए यूज किसको करा गया? इनके विकास पुत्र यानी विकास दुबे को। विकास दुबे पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लान करी गई और वहां पुलिस वालों से बोला गया कि तुम्हें इसका विकास दुबे का एनकाउंटर करना है। वो मासूम मजलूम देशभक्त जब वहां पर जाते हैं तो उल्टा विकास पुत्र यानी विकास दुबे उल्टा उन्हीं 10 पुलिस वालों को शहीद कर देता है और 7 पुलिस वालों को इस तरह आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बात कैसे लीक हुई, यानी गवर्नमेंट ने लीक करी। वो इतनी बड़ी खुफिया जानकारी विकास दुबे के पास किसने पहुंचाई? योगी सरकार ने पहुंचाई। मुखबिरी किसने करी? उन चाटुकार पुलिस वालों ने करी जो योगी सरकार के चाटुकार हैं, जो दुश्मन हैं इस देश के, भारत के गद्दार हैं और वर्दी वाले सबसे बड़े गुंडे हैं। उन्होंने मुखबिरी करी और विकास पुत्र यानी उर्फ विकास दुबे को बताया कि तेरा एनकाउंटर होने वाला, लेकिन एनकाउंटर तेरा नहीं होगा, तुझे उन पुलिस वालों का करना है। और कमाल की बात देखिए कि 10 पुलिस वालों को शहीद कर देता है, 7 पुलिस वालों को जख्मी कर देता है और ये भारत का विकास पुत्र उर्फ विकास दुबे भाग खड़ा होता है पुलिस के हथियार समेट कर। और यूपी की सरकार, कैंसर योगी आराम से हाथ खड़े देखता रहता है। लेकिन जब ये मसला इतना तूल पकड़ता है, इतना तूल पकड़ता है, तो कैंसर योगी ड्रामा करता है कि हमने सरहदें सील कर दी। सवाल बनता है, अगर सरहदें सील थी तो ये विकास पुत्र उर्फ विकास दुबे उज्जैन पहुंच गया, ये उज्जैन कैसे पहुंच गया, मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है, वहां जाके ये महाकाल के काले मंदिर में छुप गया या घुस गया। और इनकी नौटंकी देखिए, जब हर तरह से इनकी जलील होने लगी, हर तरह से दुनिया में इन पे थू थू होने लगी, शेम होने लगी, तो इन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा और इन्होंने कहा कि देखो, कल इन्होंने एक ड्रामा करा कि देखो विकास दुबे ने जो है अपना सरेंडर कर दिया। सवाल बनता है, जब उसने सरेंडर है ना, जब उसने मंदिर से सरेंडर कर दिया तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आज उसका एनकाउंटर कर दिया गया? वो पागल था क्या? एक दफा तो कह रहा है पुलिस वालों से आके मुझे सरेंडर कर लो, फिर गाड़ी में जब जा रहा होता है तो पुलिस वालों से बंदूक छीनता है और उनको मार देता है। ड्रामा देखिए, जब वो भारत का इतना बड़ा आतंकवादी था तो उसके हाथ कैसे खुले छोड़े गए थे? हमें क्या मालूम खुले हुए थे कि बंधे हुए थे। लेकिन पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट ड्रामा करके दिखाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे जिस पुलिस की गाड़ी में जा रहा था उसके हाथ खुले हुए थे और उसने पुलिस वाले पे हमला करा, उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करी, तो बदले में दूसरे पुलिस वाले ने उसको मार दिया। स्क्रिप्ट में झोल ही नहीं, पूरा का पूरा झोल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। पूरा का पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है भाइयों, पूरी दाल ही काली है। ये सारा ड्रामा करा गया है। उसका एनकाउंटर इसलिए करा गया है क्योंकि इन पे सवाल उठने शुरू हो गए थे। उस विकास दुबे के पास और विकास पुत्र के पास इतने सारे सबूत थे इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इन आरएसएस के खिलाफ, इसलिए उसको मारना जरूरी था। इन लोगों ने जब पुलिस वालों का एनकाउंटर करा था तो इनको लगा था कि देश से कोई आवाज नहीं उठेगी, पुलिस वालों के लिए कोई नहीं उठेगा, कोई इस पे आवाज नहीं उठाएगा, दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी, भारतीय चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो पुलिस वाले शहीद हुए, पूरा भारत चिल्लाने लगा, पूरा भारत अवेयर हो गया, पूरे भारत से आवाजें उठने लगी। अब उसको छुपाने के लिए ये परेशान टकलू के करे क्या, उसने फिर ये करा कि सरेंडर करवा दिया। सरेंडर करवाने के बाद फिर उसको लेकर रास्ते में मरवा दिया। वजह साफ है कि उसके पास इतने सबूत थे क्योंकि वो पक्का रेपिस्ट था। विकास दुबे जो था बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, बीजेपी की कोठियों में लड़कियां सप्लाई करता था, लैंड माफिया था, हिस्ट्री शूटर था,
पूरा गुंडा था, गवर्नमेंट का उसके ऊपर हाथ था, इवन बीजेपी का ही नेता था। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कभी मायावती से तार जोड़ते हैं, कभी मुलायम सिंह से तार जोड़ते हैं, क्योंकि इनको तो पता है कि इनका मीडिया आईटी सेल की रखेल इनका है, इन्हीं की तोती बोलेगा, इन्हीं के बारे में बताएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यूट्यूब भी किसी चिड़िया का नाम है, फेसबुक भी किसी चिड़िया का नाम है। भारत के जो लोग हैं 137 करोड़ लोग हैं, वो इंसान है, वो अकल लगते हैं, वो गोबर भक्त नहीं है सारे के सारे, वो इंसान है। उनका भी दिमाग जो है काम करता है, वो भी सोचते हैं, थिंक करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये सारा का सारा ड्रामा वही चल रहा है। अगर आप पीछे जाएं, संसद पे हमला करा था अफजल गुरु ने, हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की। हमला किसने करवाया था? अफजल गुरु को चुग्गा बना के यूज करा था देवेंद्र ने, जब संसद पे हमला हुआ था। और जब अफजल गुरु को पकड़ा गया था तो उसका एनकाउंटर नहीं करा था, उसको जेल में रखा गया था। पूरी राजनीति रोटी सेकी गई थी, मुसलमानों को बदनाम करा गया था, मुसलमानों को आतंकवादी बनाया गया था। संसद पे हमला करना कितनी बड़ी बात थी, उसका इन्होंने एनकाउंटर नहीं करा था। कसाब आपको याद होगा, होटल ताज पे भी जो हमला हुआ था वो भी फर्जी हुआ था, वो भी बीजेपी ने करवाया था। इवन वो जो कसाब था उसका डोमिसाइल भारत का था, जिसको ये मुसलमान और पाकिस्तानी बता रहे थे। तो ये बीजेपी सरकार जब भी आती तभी तांडव शुरू होता, तभी ये आतंकवादी हमले करने शुरू कर देते हैं, तभी सारे ड्रामे करते हैं। 4 दिन पहले लाइव में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान को ये फिर टारगेट करेंगे और कश्मीर में फिर खूनी खेल खेला जाएगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि 300 आतंकवादी जो है पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं, किसी वक्त भी कश्मीर में हमला कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं हमला? जब आपने दफा 370 हटाई थी तो क्या बोला था आपने बीजेपी वालों ने कि हम आतंकवाद खत्म करें। तो जब आप आतंकवाद खत्म करें तो 300 आतंकवादी पाकिस्तान में तैयार कैसे हो गए? और कमाल की बात देखिए कि 2 महीने पहले पूरा जो चाइना है वो लद्दाख घेर लेता है, गलवाहा झील घेर लेता है, फिंगर 8, 7, 4, 6, 2 घेर लेता है, वो इनको नजर नहीं आता। 1 इंच जमीन नहीं गई। कौन बोला? हमारा जेम्स बॉन्ड झुटलट मोदी बोला है ना। इनका मीडिया भी चिल्लाता रहा, हमने खदेड़ दिया, हमने लथेड़ दिया, है ना। तो जब तुम्हारी 1 इंच जमीन तुम्हें नजर जब जो फौजी वहां पर नजर आ रहे हैं, जो 15,000 फौजी आ गए, मिसाइल आ गए, वो तुम्हें अंधों को नजर नहीं आया, तो तुम्हें पाकिस्तान के अंदर जाके कैसे नजर आ गया कि 300 आतंकी तैयार हो रहे हैं? वजह साफ थी, ये आपका दिमाग डाइवर्ट करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि आपका दिमाग सरहद पे से हट जाए, आप सरहद के बारे में सोचना बंद कर दें। इसलिए घर के अंदर ये घुसपैठ करनी शुरू करी। इसीलिए इन्होंने कहा कि कश्मीर पे हमला होने वाला है, और वो कल इन्होंने खूनी खेल खेल दिया। कैसे रही? अब बीजेपी पे कौन यकीन करेगा? तो इन्होंने चालाकों ने 3 मुसलमान जो बीजेपी के ही अंदर नेता थे उन्हीं को मरवा दिया और कहा देखो पाकिस्तान मारकर चला गया। बहुत लंबा गेम चलता है ये आरएसएस, क्योंकि ये हुकूमत बीजेपी की नहीं है, ये आरएसएस की है, आरएसएस की सपोर्ट से चल रही है, टोटल ये आरएसएस वाद है। तो इसलिए उनको आ गया, मुसलमान के मुसलमान मर गए, बीजेपी के मर गए, कि इन पे यकीन करो कि बीजेपी का और पाकिस्तान का पाकिस्तान इन्होंने बदनाम कर दिया, खूनी खेल खेल दिया। अब इन्होंने फिर ये विकास पुत्र का ड्रामा करा। क्यों मारा आपने? क्यों मारा? क्योंकि आपको सबूत मिटाने थे। आप नहीं चाहते थे कि विकास दुबे कभी अदालत में चला जाए और बोल दे, अपनी जान बचाने के लिए बोल दे और सरकारी गवाह बन जाए, बता दे कि उसने योगी के इशारे पे सब कुछ करा, बता दे कि उसने बीजेपी के इशारे पे सब कुछ करा, बता दे कि उसने आरएसएस के इशारे पे सब कुछ करा। आपको याद होगा उसकी फोटोज उमा भारती के साथ, योगी के साथ, कानून मंत्री के साथ, यूपी के सबके साथ वायरल हो रही हैं, सबके साथ निकल कर आ रही हैं। तो इतनी जल्दी क्या मौत पड़ी थी योगी सरकार को कि देखिए कि 2 दिन के अंदर उसका मकान उड़ा दिया, मकान को बुलडोजर चला दिए। क्यों उड़ाया आपने? उसको सेल क्यों नहीं करा आपने? नीलाम क्यों नहीं करा आपने? रोक के क्यों नहीं करा? इतनी जल्दी आप किसी मुजरिम को तो नहीं पकड़ते, इतनी जल्दी आप किसी और को तो नहीं पकड़ते। हाँ, अगर मुसलमान होता है तो फौरन आप एनएसए लगा देते, चाहे वो डॉक्टर कफील हो, चाहे वो कल उठा हो शर्जील उस्मानी वो हो, चाहे दिल्ली के स्टूडेंट उठे हो, जेएमआई के स्टूडेंट उठे हो, चाहे जेएनयू के स्टूडेंट उठे, वहां आपको बड़ी जल्दी लग जाती है कि आप फौरन के फौरन यूएपी एनएसए लगा देते हैं। यानी जो मुसलमान, जो दलित कानून की बात करता है, संविधान की बात करता है, आप उस पर यूएपीए एनएसए लगा देते हैं। लेकिन यहां पर विकास पुत्र क्योंकि आपका अपना बेटा था, आपकी छत्र छाया में पला था, आपके सारे डेटे, सारी फाइल इसके पास थी, इसलिए आपने इसका एनकाउंटर करके मार दिया कि कभी आपके राज खुल जाएं। क्यों करा आपने एनकाउंटर? जब उसने सरेंडर कर दिया था भाइयों, सवाल बनता है, अगर ये उसको पकड़ते, वो भाग रहा होता तो एनकाउंटर बनता था, हम मान लेते। लेकिन जब उसने सरेंडर कर दिया तो वो ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्होंने उसका एनकाउंटर करा? यानी कि टोटल का टोटल ये सारा ड्रामा है, सारा का सारा एक गोलमाल है। ये सारा का सारा उन फाइलों को छुपाना चाहते थे कि जो उसके पास थी, जो राज उसके पास थे। एनकाउंटर करके ये फाइल ही क्लोज कर देंगे कि भाई देखो हमने तो उसको मार दिया, कभी इनके चिट्टे खुल जाए और ये केस यहीं पर खत्म हो जाए। तो
तो ये सारा बहुत बड़ा स्कैंडल है, सारा बहुत बड़ा ड्रामा है। ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको पागल बनाया जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है देखो हमने विकास दुबे को मार दिया, यानी यहाँ भी अपना आप ही अच्छे बन जाएंगे। क्यों? विकास दुबे को मारने के बाद क्या वो 10 शहीद पुलिस वाले वापस आ जाएंगे? क्या वो जिंदा हो जाएंगे जिसको तुमने मरवाया, जिसको तुम्हारी वजह से मारा गया? यूपी गवर्नमेंट ने असला दिया था, AK-47 थी उसके पास जिसने उस पुलिस वालों को मारा था। तो कहां से आई थी वो? कहां से आई थी AK-47 जो गवर्नमेंट के पास होती है? और देखिए कितनी कमाल की बात है, ये इतना बड़ा मुजरिम था, इतना बड़ा मुजरिम था, 60 से ज्यादा केस इस पे लगे थे, लेकिन ना तो इस पे NSA लगा हुआ था ना UAPA लगा हुआ था। और इनाम कितना रखा था यूपी गवर्नमेंट ने? मात्र 50,000। क्योंकि जितना कम इनाम होता है उतना ही वो छोटा कैदी माना जाता है, छोटा मुजरिम माना जाता है, इसलिए उस पर इतना रखा। और मुसलमान अगर एक चिकन की बोटी खा रहा होता तो 25 लाख, ताकि जल्दी से उसको जेल में सड़ा देते हैं। तो ये सारा ड्रामा है, सारा आपको बेवकूफ बनाने की तैयारी है। मैं बार बार कहती हूँ जागो दलितों जागो, जागो भारतीय जागो, जागो मुसलमान जागो, क्योंकि ये इस वक्त जागने का वक्त है। ये आपको कीड़े मकोड़ों की तरह मसले जा रहे हैं, आपके दिमाग को जाम कर दिया है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये सारा गोलमाल चल रहा है। तो आप जागिए, आप अवेयर हुई, उखाड़ फेंकिए इसको, हुकूमत को जड़ों से, जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतर आइए, क्योंकि ये आपको टारगेट कर रही है, आपकी आज़ादी पे सवाल उठा रही है, आपकी आज़ादी को ख़त्म कर रही है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रही है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।